नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 48 ईयर्स है और ये पाम काफ़ी उत्तम है। फिर भी इन्होंने जीवन में एज 36 से अच्छी खासी तकलीफ़ों का ये सामना कर रहे होंगे। सब कुछ है, सारी लाइन योग्य है, पर्वत योग्य है, केवल एक जगह पर खराबी आ गई तो इनका जीवन काफ़ी, ये 36 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने उठाया होगा फाइनेंशियल। बाकी सारे माउंट योग्य है, लाइनें भी योग्य है, अंगूठा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी ये कंडीशन है इनके हाथ की। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन में क्यों ऐसा समय आया। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा देखिए, फर्स्ट फैलेंज कितना नुकीला और बड़ा है, तो काम के प्रति जिद भी अच्छी खासी होगी। अंगूठा मुड़ भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है, यानी चुटकी बजा के इनके मित्र भी बनते हैं जीवन में। सेकंड फैलेंज, जहाँ ज़रूरत है लॉजिक की यूज़ की, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ लॉजिक अपने पास रखा, चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। मोटी भी है और अंदरूनी मंगल भी मजबूत है, तो शरीर में ऊर्जा भी अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव भी शो होता है। नो डाउट छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर ये होंगे। पर ये उंगली छोटी का मतलब पैसा कमाने से नहीं आता। पैसा कितना भी चाहे आप कमा लो, केवल उसको मैनेज करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। जो एक बड़ी उंगली वाला मैनेज कर पाता है या जो अकाउंट्स में ध्यान दे पाता, वैसा ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। पर ये उंगली पैसा कमाने में रोकती नहीं। यहाँ पर सीधी लाइन भी बन रही है तो समझदार भी अच्छे खासे होंगे अपने जीवन में ये। तो ये सारे प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है और बहुत फास्ट निर्णय लेते ये लोग। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते। ये इनका क्लोजअप बुध पर्वत पर भी देखें तो खड़ी लाइनें दिख रही है और बुध पर्वत भी एक व्यवस्थित उभार है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब उभार है, पर एक व्यवस्थित उभार है। तो स्पष्ट वक्ता भी होता है व्यक्ति, बिजनेस सेंस भी होता है, वाणी भी अच्छी होती है। अब कई लोगों के हाथों में आपने देखी होगी इस तरह की सन रेखा होती है। ये जरा सा भी मंगल की ओर से जब निकलती है कोई भी सन लाइन और एक सीधी निकलती है, तो सीधी वाली आपको कंफर्टेबल इनकम देती है। पर जब थोड़ा सा भी मंगल क्षेत्र की ओर अगर निकल जाए तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी ये इतना सा फर्क, अगर ये रेखा सीधी है तो व्यक्ति को कम मेहनत में 10 दिन काम धंधे पे न भी जाए तो भी बैठे बैठे घर में पैसा आता है। कई लोगों को आपने देखा होगा दुकानदारी ओपन करते हैं, ध्यान नहीं भी देते, वहाँ दुकान में नहीं भी जाते, स्टाफ उनका काम कर लेता और वो पैसे कमाते। तो वो इस तरह की लाइनें सीधी होती है, उनके कंफर्टेबल इनकम देती है। यही लाइन थोड़ी सी भी अगर इस तरह से बैंड हो गई तो ये मेहनत कराती है, आसानी से पैसा नहीं देती। इतना फर्क है। पर सन लाइन है तो ये भी एक अच्छा साइन है। पर इसी पीरियड में इनकी धन रेखा डिस्टर्ब है, वो धन रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है, काफ़ी बड़ी लाइन बनी हुई है, काफ़ी बड़ी। तो एक से अधिक प्रॉपर्टी के धनी भी बनने के योग इनके जीवन में अच्छे खासे है। कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं लग रही। हाँ, यहाँ पर अगर ये स्क्वायर बनता होगा, ये एक लाइन है, अब ये लाइन जॉइंट हो तो ये स्क्वायर बनता है। पर ये जॉइंट है कि नहीं इस फोटोग्राफ में पता नहीं चल रहा। अगर ये जॉइंट होगा तो व्यक्ति का मल्टीसिटी का काम होता है। यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी है, तो इतनी रेखा भी व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा दिलाती है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस भी करता है। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा ये पाठ उभार है, तो व्यक्ति को सुबह उठने में
थोड़ी सी आलस्य आता है, इतना आनंद नहीं आता। पर एक बार बेड से उतरने के बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है जब शनि पर्वत आपका इस तरह का हो। सेकंड चीज़ देखें तो इनकी हृदय रेखा से एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ये गई और एक रेखा सीधी भी जा रही है। ये रेखा कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा जा रहा है। ये रेखा व्यक्ति को 4 लाभ दिलाती है और ये भी रेखा, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है, पर ये रेखा तो व्यक्ति को 4 लाभ दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, चाहे जॉब भी करे तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट पर पहुंचता है, या व्यक्ति को खुद का भी काम हो तो बड़े स्तर का होता है। किसी को चारों लाभ होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ मिलता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है तो बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। पर फिलहाल इनको बहुत ज़्यादा टेंस से गुजर होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर इनकी फेट लाइन पर दिखाऊंगा। जुपिटर माउंट देखिए कितना सुंदर है। इस तरह का जुपिटर माउंट वाले का सांसारिक और पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, प्लस जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, खाने के शौकीन होते और किसी की सुनने की आदत नहीं रहती। ये एक माइनस पॉइंट रहता, बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। और ये जो लाइनें निकलती है, एक लाइन निकली, दूसरी, ये कभी ना कभी व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है और धार्मिकता भी आती है। और एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा भी है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस शो करती है। पर पामिस्ट्री में मैंने हमेशा कहा है, आपके सारे यंत्र एक ही तरह बजेंगे तब ही जीवन में उज्जवल समय आता है। अगर उसमें से एक यंत्र भी ऑर्केस्ट्रा में सही नहीं बज रहा तो आपके जीवन के सुर सही नहीं बजेंगे। अब ये देखिए अंदरूनी मंगल कितना सशक्त है, काफ़ी अच्छा है। जब इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है। सेकंड देखें तो बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब चंद्र पर्वत, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर तो भी व्यवस्थित है और उस पर ये लाइनें निकलती है, ये व्यक्ति को यात्राएं करवाती है। हाँ, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा हो तो कभी कभी विदेश यात्रा का भी लाभ जीवन में प्राप्त होता ही है। और एक लाइन बनी हुई है जो कभी ना कभी इनको विदेश जाने आने के भी मौके दे सकती है ये लाइन। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है और अच्छी बुध रेखा भी है। तो ऐसे लोग अच्छी इनकम करते हैं और अच्छा पैसा जमा करते हैं, पर वापस इनकी फेट लाइन डिस्टर्ब होने के कारण इनका जीवन अभी पूरा डिस्टर्ब रहा होगा। और इसको देखें तो एक्चुअल में ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ जॉइंट हो जाती है तो ये पूरा ग्रेटर ट्रायंगल बनता है, पर यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह रही है। अगर पतली रेखा से भी ये जॉइंट होती होगी इस तरह से भी तो भी ये ग्रेटर ट्रायंगल बनता है। अब शुक्र पर्वत भी देखें, इनके हाथ में कहीं बाकी की कमी नहीं है, शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति रहता अच्छी तरह है, खर्च अच्छा करता है, कमाता भी अच्छा है। तो ये सारे एडवांटेज इनको शुक्र पर्वत से मिल रहे हैं। तो कहीं पर भी दूसरा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इनकी हृदय रेखा भी देखें तो शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। तो व्यक्ति में 4 तरह के गुणधर्म होते, 3 तरह के। एक, आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना। सेकंड, कामुक भावना। और तीसरी चीज़ रहती है कभी कभी फिजिकल होना। तो ये 3 तरह के गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी कहीं ना कहीं डार्क है तो झंझटें जीवन में रहेगी, एकदम झंझट मुक्त व्यक्ति नहीं रहता। और ये लाइनें माँ बाप का ख्याल रखने वालों के हाथ में होती है। अब इनकी माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन भी काफ़ी सुंदर देखिए, पूरी जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है और कितनी सुंदर तरह से आगे बढ़ रही है।
जुपिटर से शुरू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और थोड़ी सी चंद्र की ओर जाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा सा व्यक्ति धार्मिक बनता है, और इतनी भी झुक नहीं रही है, फिर भी इमेजिनेशन पावर अच्छा रहेगा। और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते होंगे। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है माइंड लाइन पर। सेम जीवन रेखा पर देखें तो ये लगभग 24-25 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई जीवन में आई होगी तकलीफ। एक 30 के आसपास छोटी कुछ तकलीफ आई होगी तो आई होगी। एक 38 के आसपास जीवन में तकलीफ दिख रही है। एक 40 के आसपास, एक 43 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और एक ये वर्तमान समय में 47 या 48 के आसपास काट रही है। अब यहाँ पर देखिए इसी लाइन के बाद इनको एक ऑफशूट भी मिल रहा है, तो ये वर्तमान समय में कोई ना कोई अच्छी खबर भी इनके जीवन में आएगी। कोई ना कोई शुभ समाचार लेकर ये जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी उसके 2-4 महीनों में कोई ना कोई शुभ समाचार इनको जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये टच हुई और यहाँ के पास में से ही एक रेखा आगे बढ़ रही है, तो कोई ना कोई शुभ समाचार भी इनको जीवन में प्राप्त होगा। या तो कोई प्रॉपर्टी या कोई मॉनेटरी गेन दूसरा भी, या रास्ते ओपन होते हुए दिखेंगे कोई ना कोई। तो ये लास्ट इनका जो प्रॉब्लम है, ये इनकी धन रेखा के हिसाब से भी ये लास्ट ईयर है प्रॉब्लम का, यानी ये लास्ट समय है। कभी भी इनका जीवन वापस पटरी पर अब चढ़ता हुआ इनको दिखेगा बहुत शॉर्ट टाइम में ही, क्योंकि ऑफशूट मिला। और उसके बाद भी देखे, ठीक है छोटी छोटी राहु रेखा है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आता रहेगा, पर छोटे छोटे ऑफशूट भी साथ साथ में चल रहे। देखिए 1 2 3 4, ये ट्रायंगल, फिर इधर ऑफशूट, ये ट्रायंगल, और ये तो बहुत बड़ा ट्रायंगल। यानी आने वाला समय अब इनके लिए योग्य है। कहीं मुश्किलों का सामना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू ऑफशूट इनको मिल रहे। तो जो इन्होंने गंवाया होगा वो सारा वापस आते हुए इनको दिखेगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा ये कमा लेवे। यानी आने वाला समय इनके लिए अब उत्तम समय आ रहा है। जो तकलीफें देखनी थी देख ली। 2 बड़ी राहु रेखाओं ने काटा था। 43 के आसपास की तो बहुत बड़ी राहु रेखा थी, अच्छा खासा पैसा इनके जीवन से कम हुआ होगा। और 47 में भी एक राहु रेखा ने काटा है। हो सकता है एक आध साल प्लस माइनस 47 वाली हो सकता है 48 में हो, और जो 43 बोल रहा हूँ वो हो सकता है 44 में हो। पर ये पेन तो इन्होंने उठाया ही है। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें, यानी आगे फिर जो आने वाला समय है वो काफ़ी उत्तम रहेगा। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो खाते पीते घर में व्यक्ति जन्म लेता है जब आपकी यहाँ से फेट लाइन निकलकर सीधी चलती हो। सेकेंड चीज़ देखें तो यहाँ पर एक कट लगा। ये उम्र होगी इनकी 29 के आसपास, इनको कोई ना कोई खर्च या कोई नुकसान गया होगा, और यहाँ से इनकी हालत ख़राब होने लगी। तो अप टू यहाँ तक ये पूरा पीरियड इनका अप टू 48 तक का पीरियड, 36 से लेकर 42 का समय, या इसको गिन सकते 35 से लेकर 48 तक का समय इनके लिए काफ़ी बुरा रहा होगा फाइनेंशियल। जब इस तरह की, मुझे कई लोग कमेंट में पूछते हैं कोई किताबों में नहीं लिखा है सूजन भरी रेखा, ना ये रेखा ना वो रेखा, ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब किताबों में तो इतना कुछ लिखा, आप किताबें पढ़ लोगे तो आपको पामिस्ट्री किसी का हाथ देखकर बता दो, आपको पूरी जानकारी मिल ही नहीं पाएगी। ये जो रेखा होती है फेट लाइन पर, बहुत सारी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अगर मैं वीडियो बनाने बैठूँ खाली फेट लाइन पर तो बहुत सारे वीडियो बने, एक फेट लाइन का अर्थ बताओ। तो ये फेट लाइन यहाँ से सूजन भरी चालू हुई, यानी अगर इसको एनलार्ज भी करें तो देखो आप, इनकी फेट लाइन ऐसा लगेगा जैसे
नदी का पट कैसा फैल जाता है वैसा फैल गई है, और आसपास रेडिश कलर भी है। तो ये खर्च भी अनएक्सपेक्टेड कराती है, ग्रोथ भी नहीं होती, हमारे अपने पराये हो जाते, लोगों का साथ नहीं मिलता, हर काम में व्यवधान आता है। अब ये तो ये चीज़ है, साथ में यहाँ पर कट भी लगा है। ये उम्र होगी लगभग इनकी 40 के आसपास, 40 के आसपास इनको कट भी लगा, और छोटे छोटे कट देखिए आपको हर जगह पर कट दिख रहे, यानी जैसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, और सेम कट यहाँ पर भी है वर्तमान समय में भी। ये देखिए ऐसे ऐसे कट इनको लगते ही गए। ये 36, ये 40 के आसपास, 43 के आसपास, ये 46 के आसपास, ये 48 के आसपास। और उसके बाद देखिए अगर इसको हम फैलाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग ही चित्र दिखाई दे रहा है इस पार्ट में, और ऊपर वाला क्षेत्र देखो कितना फर्क है धन रेखा में, और यही इनके तकलीफ का कारण है। 35-36 के आसपास से जो इनकी तकलीफ चालू हुई होगी ये लास्ट तकलीफ है। इसके बाद इनकी धन रेखा भी उत्तम होकर आगे बढ़ रही है। यहाँ से एक नया व्यवसाय भी इनके जीवन में शुरू होगा। ये शुरू होगा लगभग उम्र 53 के आसपास या 52 के आसपास, और ये व्यवसाय चलते चलते उम्र 60-62 के आसपास तक चलेगा, और ये फिर ये व्यवसाय में ध्यान देंगे और ये अप टू बुढ़ापे तक काम लगेगा। फिर ये भी फेट लाइन इनको काम देने वाली है। तो बुढ़ापा काफ़ी उत्तम रहने वाला है, कोई चिंता नहीं। और जो गया होगा, जिस तरह से हमने जीवन रेखा पर छोटे छोटे ऑफशूट देखे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे इनको प्रोग्रेस देंगे। तो आने वाला समय जो तकलीफ देखनी थी ये देख चुके, अब आगे आने वाला समय इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो काफ़ी उत्तम दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।